जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अगर युद्ध होता है तो किसका सैनिक कौन डिफेंस के मामले में कितना है। तो चलिए समय को बिना जान किए हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए भाई, द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री 2025 के अकॉर्डिंग आपको बता दें तो भारत जो है ना वो टॉप 5 में आता है, वो चौथा पोजीशन पे। अमेरिका और रशिया चाइना के बाद चौथा पोजीशन जो है भाई डिफेंस के मामला में भारत का है। इतना पावरफुल है ना। करे भाई टॉप 10 में भी बांग्लादेश के नाम नहीं होगा। हाँ, टॉप 15 में 20 में पाकिस्तान 12 नंबर पे आता जरूर है, लेकिन बांग्लादेश 35 नंबर पे। यानी कि भाई अगर भारत का बांग्लादेश के साथ वार होगा सीधे फ्रंट पे तो ये टिकेगा भाई। वो नहीं कहावत है कि उड़ गया लाल दुपट्टा मेरे हवा के झोंके से, वो भैया भाई हवा के झोंके से ही बांग्लादेश भारत के सामने फूस हो जाने वाला है। और आइए आपको बता रहे सैन्य ताकत में भारत के सामने कहीं नहीं टिकता बांग्लादेश। सैन्य ताकत के लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश भारत के मुकाबले कहीं नहीं टिकता। सैन्य संसाधन, बजट और तकनीक के ताकत के मामले में भारत बांग्लादेश काफी आगे। देखिए ना यहाँ पे भाई, इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2296, पास 216, फाइटर एयरक्राफ्ट 606, पास 44 गो, अटैक एयरक्राफ्ट 130, पास ये नहीं है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 264, पास 16 गो, ट्रेन एयरक्राफ्ट 351, पास 87 गो, स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 17 पास 4 गो, रियल टैंकर 6 पास ये नहीं है। हेलीकॉप्टर 869 पास 73 गो, अटैक हेलीकॉप्टर 40 पास 0 गो। मतलब कि आपको बता दे भाई ओवरऑल कि भारत के सामने वो हमारे बाप मतलब बेटा पोता, हम बाप मतलब भारतीयों के सामने बेटा मतलब पाकिस्तान, पोता मतलब बांग्लादेश, दोनों मिलियो का आएगा ना तो वो हैसियत नहीं है कि हमने के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन फिर भी मोदी सरकार इतना चुप काहे है कि हो सकता है भाई काहे कि अगर सर कदम पीछे ले रहा है तो बड़ा हमला का तैयारी कर रहा हो। लेकिन अगर मोदी जी कर रहे होंगे ना बड़ा हमला की तैयारी, तब प्लीज कीजिए, आकर को सबक सिखाइए। देखिए भाई यहाँ पे भारत के पास 10 गुना ज्यादा टैंक है। थल सेना की ताकत के मामला में बांग्लादेश के पास करीब 662 मुख्य युद्ध टैंक है, जबकि भारत के पास पढ़िए भाई 5978 6978 गो टैंक है। यह अंतर दिखाता है कि जमीनी युद्ध क्षमता में भारत को स्पष्ट रणनीतिक बढ़त हासिल है, में कोई शक नहीं है भाई। सैन्य संसाधनों और भारी हथियारों के मामले में भी भारत जो है ना कोई अधिक सक्षम माना जाता है, आपको बोल दे बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश का भाई औकात ना है, ठीक है, कि हम भारतीयों के सामने टिके। लेकिन फिर भी अगर भारत सरकार इतना चुप है तो कुछ ना कुछ भारी तैयारी कर रहा है भारत का, ऐसा मेरा अनुमान है। भारत का रक्षा बजट लगभग आपको बता दें 42.84 अरब डॉलर है। एक सामने बांग्लादेश फूस। आइए पढ़ते सुनिए रक्षा बजट के आंकड़े दोनों देशों के बीच के फर्क को और साफ कर देता है। बांग्लादेश का वित्त वर्ष 2024 से 5 के लिए प्रस्तावित रक्षा बजट महज 42,000 करोड़ टका यानी कि 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर है। जबकि भारत का देखिए 2025-26 में तो 6.81 लाख करोड़ यानी कि 78.3 से लेके लगभग अमेरिकी डॉलर के हिसाब से देखिए तो 81 अरब डॉलर है। देखिए इन्हें 81 एने करीब 3-4 हैसियत है, औकात है हाँ? लेकिन फुफराने दीजिए। एक बात ध्यान रखिए कि जब वो नहीं गिद्दर का मौत आता जंगल की तरफ भागता है, फरफराने दीजिए अपने भाई का जंगल की तरफ। यानी भारत का सैन्य खर्च बांग्लादेश से 50 गुना से भी ज्यादा है और आधुनिक हथियार और तकनीक और सैन्य अनुसंधान में निवेश की बड़ी वजह बनता है। देखिए ये भी हो सकता है भारत का अटैक नहीं करने के पीछे एक और वजह हो सकता है कि भारत जो है बांग्लादेश पे अटैक करेगा तो बांग्लादेश की ओर से उस्मानी का सीधे धमकी है कि भारत पे अटैक करेंगे। ये एगो न्यूक्लियर संपन्न देश है, ये तो बात को आप जानते हैं है कि नहीं है। आज जब पाकिस्तान का मित्र है चाइना, चाइना भी आ जाएगा, चाइना भी न्यूक्लियर वेपन से संपन्न कंट्री है कि नहीं। यानी कि भारत अगर बांग्लादेश पे अटैक करता है तो इसको अपना सैनिक को अपने आप को एक कदर तैयार करना होगा कि 3 फ्रंट को वार कर ले, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान, जिसमें 2 गो तो न्यूक्लियर वेपन से संपन्न कंट्री है चाइना और पाकिस्तान, आ एक तो नॉन आर्म्स एक्ट मतलब सभी वेपन है मतलब अति संपन्न है। एक मतलब ये है कि हम मतलब कि साइन कराया गया कि आप लोग नहीं चलाइएगा परमाणु बम, तो पाकिस्तान साइन नहीं किया है, भारत में नहीं किया है। लेकिन भारत का क्या कहना, अटल बिहारी वाजपेयी क्या कहे थे कि हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, ठीक है, हम जो है पहले नहीं करेंगे, हम ओकरा बदले में करेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान भी साइन नहीं किया, भारत भी साइन नहीं किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों काउंटर कर दे रहा है फिर भी बांग्लादेश थोड़ा भारत की ओर से थोड़ा भारत के लिए मुश्किल होगा, और चाइना आ जा रहा तो और भी मुश्किल होगा। तो भारत हो सकता है भाई कूटनीतिक सूझबूझ से कदम ले रही हो, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे नौसेना की क्षमता में भारत काफी है। बांग्लादेश के पास कोई विमानवाहक पोत यानी कि पनडुब्बी नहीं है। भारत के पास 2 गो है, करीब 20 से ज्यादा पनडुब्बियां है, 2 गो तो विमानवाहक पोत है, जिनमें परमाणु पनडुब्बियां शामिल है और दर्जनों आधुनिक सिद्धांत युद्धपोत है। आपको बता दें भाई
पनडुब्बी यानी सबमरीन से केफरो मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर मिसाइल है। ठीक है, आपको बता दें तो चाइना के बीजिंग तक को जाकर फोड़ने में सक्षम है, जो चाइना के लिए ये चिंता काम कर रहा है। ठीक है, इसके मुकाबले बांग्लादेश के पास कोई विमान वाहक पोत या पनडुब्बी नहीं है, और उसकी नौसेना में लगभग 6 कॉर्वेट युद्धपोत शामिल है, जो मुख्य रूप से तटीय सुरक्षा तक ही सीमित है। यानी कि बांग्लादेश का क्षमता नहीं है भाई कि हम भारतीयों के सामने खड़ा होके, लेकिन हम भारतीयों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कब? जब पाकिस्तान उतर जाए सीधे सीधे, चाइना उतर जाए, तो 3 फ्रंट पे वार करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिसमें 2 न्यूक्लियर वेपन संपन्न कंट्री है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारतीय जो पाकिस्तान को ठिठा रहा था, वो युद्ध सीज फायर उतना जल्दी काहे हो गया? जो इजराइल फिलिस्तीन वाला सालों चला, रशिया यूक्रेन वाला आज भी चल रहा है, लगभग अब खत्म होने को है। अगर 5वें वर्ष कोई खत्म होगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान वाला 1 महीना भी कहा नहीं चला ढंग से। ताकि भाई भारत नूर खान बेस पे हमला करते थे, जहां पे ऊपर न्यूक्लियर डिवाइस था। ठीक है, आप देखिए 2 परमाणु संपन्न देशों में झगड़ा नहीं होता, अगर होगा तो तबाही होगा। ये चीज के लिए अमेरिका भी इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, पाकिस्तान को मार चटिया के कर सीज फायर, और 2 बजे रात को डीजे में ऊपर से कॉल आया, ठीक है, कि हम सीज फायर चाहते हैं। तब जाके भारत भाई बापे ना है, बेटा है, छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने का जरूरत नहीं है भाई, ये बता रहे थे आपको। जो हो ना सो एक बार देख ही लेना चाहिए। आइए आपको बता रहे हैं, देखिए आप, ये इंडिया है, ये आपका पाकिस्तान इधर है, इधर से पाकिस्तान पर जाकर आपको बता दे कि जिबूती में भी अगर बेस है चाइना का, या यहाँ पे ग्वादर में भी है चाइना का, एनकड़ी भी है, श्रीलंका में भी है। मतलब कि थोड़ा मुश्किल तो पड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन फिर भी भारत जो है, अगर बांग्लादेश से देखिए तो बहुत आगे है। ठीक है, लेकिन भारत को भी सोच समझ के कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अगर यहाँ पे भारत चुप बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को निकम्मा समझेगा। सैन्य की संख्या के लिहाज से भी भारत आगे है। प्रति 1000 आबादी पर करीब भारत में करीब 2.8 सैनिक कर्मी है, जबकि बांग्लादेश में यह आंकड़ा लगभग 2.78 है। हालांकि वैश्विक शांति सूचकांक में बांग्लादेश का स्कोर 2.16 है, जबकि भारत जो है 2.57 बताया गया है ना। मतलब कि जिससे बांग्लादेश को अपेक्षाकृत थोड़ा अधिक शांत देश माना जाता है। लेकिन भाई ये नहीं है, अमेरिका जगरा से खुश होगा भाई, ओकरे के आगे बता के चलेगा। ये बात पूरा दुनिया जानता है, दुनिया में ऐसा कोई सागा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। तो बस बात यही है। आज दुनिया का सबसे आसान देशों में बांग्लादेश में शुमार है, फिर भी भारत से शांति में आ गए। ये कहाँ से? तो ये को नहीं जानते भाई, जेकर लाठी ऊपर भैंस, वही बात है। कुल मिलाकर उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सैन्य ताकत, हथियारों की संख्या, रक्षा बजट और रणनीतिक क्षमता के मामले में भारत बांग्लादेश से कई ज्यादा मजबूत है। कहीं मतलब वही बांग्लादेश की सैन्य संरचना मुख्य रूप से रक्षात्मक जरूरतों और क्षेत्रीय सुरक्षा तक ही मतलब आपको सीमित नजर आएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये पाकिस्तान और चाइना अगर भारत अटैक करता है, ये दोनों का बांग्लादेश के साथ अगर उतर आ रहा है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस यही बात है। लेकिन भारत भी भाई ऐसा थोड़े कि थाला के द्वारा चुप बैठेगा। आप इंतजार कीजिए, जो भी करेगा भयंकर करेगा, जो भी करेगा धुरंधर करेगा। ठीक है, देखिए वी शुड बी प्रिपेयर टू फाइट हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, CDSE मतलब अनिल चौहान की ओर से बोला गया है। ठीक है, उनका ऐसा कहना है। देखिए यहाँ पे without naming Pakistan, China, the CDS said it has to advertise include the nuclear weapons state। नहीं, वो दोनों का न्यूक्लियर वेपन से संपन्न कंट्री है, बस बात यही है। लेकिन देखो बात आपको बता दे रहे हैं कि भारत सरकार यहाँ पे मतलब कि आप चीज के लेकर फिक्र रही है कि तैयारी में जुट गई है। बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ा हम गुड न्यूज देने के लिए आपके समक्ष हम प्रेजेंट हो गए। जिनकी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को घर में घुस कर मारा गया। ठीक है, बांग्लादेशियों का कुछ वैसा ही हाल होने वाला है, जो सुन के आपको हेड ठंडी में चाय पीते हुए निठालना और अपने हंसी उड़ाने में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सब्र कीजिए। ये चीज के लिए आप अपने देश पर, राष्ट्र पर भरोसा रखिए कि मोदी जी कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारा केंद्र सरकार ये चीज के लिए चुप नहीं बैठने वाली है। काय कि हमारा देश का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि पुलवामा हो, चाहे जो भी हमारे देश के ऊपर ऐसा हमला हो, ठीक है, इतना हमला हमारे देश के ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे अपनों के ऊपर ही हो रहा है वो देश में, हमारा देश चुप नहीं बैठेगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से और वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।